सर, इलेक्शन कमीशन ने एमएलसी उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये सीट जो है वो राधाचरण शाह के इस्तीफे के बाद, जो कि विधानसभा चुनाव में संदेश से विधायक बने, उनके इस्तीफे के बाद 16 नवंबर 2025 से खाली है और 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 23 अप्रैल तक नामांकन और 12 मई को वोटिंग और 14 मई को काउंटिंग होगी। जीतने वाले का कार्यकाल सिर्फ अप्रैल 2028 तक रहेगा। आचार संहिता भी तुरंत लागू हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन बड़ा चेहरा मैदान में उतारा जाएगा। जी देखिए, ये भोजपुर बक्सर का जो स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र का ये चुनाव होने वाला है और इसमें राधाचरण शाह संदेश से चुनाव लड़े थे। वो मात्र 26 या 27 वोट से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं दीपू सिंह, उनसे वो जीत हासिल किए थे। ये जो त्रिस्तरीय जो पंचायत है या जो नगर निगम होता है, जिसमें नगर पंचायत नगर परिषद के जो सदस्य हैं या जो मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, यही मतदान करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग खड़े होंगे एनडीए की ओर से, अगर ये जदयू का सीट है तो जदयू का उम्मीदवार खड़ा होता है तो इसमें बीजेपी के लोग कितना सहयोग करते हैं। हालांकि इसमें नगर निकाय इसके वोटरों की संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो पंचायत होता है, जो जिला परिषद होता है, उसी की से वोट करते हैं। शहरों में नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम के लोग के सदस्य उसको वोट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक सहयोग है वो भी दर्शाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री छोड़ने के बाद अब एक इलेक्शन का सिलसिला शुरू होगा। शुरुआत राधाचरण शाह वाली जो सीट है, भोजपुर बक्सर वाली जो सीट है, उससे शुरू होगी। उसके बाद 10 या 11 सीटों पे विधायक कोटे का जो एमएलसी का सीट है वो होगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में 4 शिक्षक कोटे का, 4 स्नातक कोटे का एमएलसी का जो होगा सीट है उस पे होगा। यानी टोटल नवंबर दिसंबर में 8 सीटों पे एमएलसी का इलेक्शन होने वाला है। तो ये दिखाएगा कि इनमें जदयू और बीजेपी के बीच कितना तालमेल रहता है। शुरुआत इस सीटों से होगी। और देखिए, ये इसमें चूंकि इसमें जो स्थानीय निकाय के ही सदस्य जो वोट देते हैं, वोटरों की संख्या कम होती है। इसके बारे में एक बात कहा जाता है कि इसमें पैसों का भी बोलबाला होता है। जैसे हम लोग चर्चा करते थे कभी कि जो राज्यसभा की सीटें हैं जिसमें आरजेडी या महागठबंधन की ओर से एडी सिंह खड़े थे, तो पैसों का बोलबाला होता है। वैसे ही क्योंकि इसके वोटरों की संख्या कम होती है वो होता है। लेकिन फिर भी पार्टी और गठबंधन अगर एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा तो फिर ये सीट एनडीए निकाल लेगी। लेकिन अगर बीजेपी का सहयोग पूरे तरीके से जदयू के उम्मीदवार पे नहीं रहा तो हो सकता है आरजेडी अपनी सीट निकाल लेगी।